ओम शांति। बाबा हम बच्चों को अंत समय में आने वाली अनेक परिस्थितियों का, विघ्नों का पहले से ही ज्ञान सुना देते हैं। रोज बाबा मुरलियों में भविष्य की अनेक बातें हम बच्चों के समक्ष रख देते हैं। हमें उन बातों को स्मृति में रखकर अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र करना है। अंतिम समय में आने वाले विघ्न और परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए बाबा की श्रीमत प्रमाण स्वयं को ढालना है, जिसके लिए बाबा कहता है हम सभी बाबा के लवलीन बच्चे हैं, सदा बाबा के लव में, प्यार में खोए हुए हैं। यह परमात्म प्यार कोटों में कोई को प्राप्त होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट बाबा की पहली रचना है। हमें सदा बाबा याद रहता है। बाबा के बिना तो संसार ही नहीं है। फिर है सूक्ष्म वतन और मूल वतन, उसका भी हम सब ने अनुभव किया है। सिर्फ सुना हुआ समझा नहीं है, अनुभवी मूर्त बन गए हैं। बाबा के लव में लीन होने से कितनी मीठी प्यारी लाइफ का अनुभव होता है। बाबा हम बच्चों को कहता है तुम मेरे बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, क्योंकि जिम्मेवारी लेने वाला स्वयं भगवान है। अगर हमने मन से अपने जीवन की जिम्मेवारी बाबा को दे दी तो भगवान से बड़ा और कोई है क्या? लेकिन यह जरूर देखना है कि सचमुच हमने अपने जीवन की जिम्मेवारी बाबा को दी है, या कभी बाबा को दी, कभी थोड़ी जो भी सांसारिक बातें होती हैं उसमें भी बुद्धि जाती है। हमारे सामने माया ही पेपर लेने वाली है। जब बाबा को जिम्मेवारी दे दी तो उसके आगे माया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकती है। तो बाबा को जिम्मेवारी दी है, या कभी कभी मैंपन आ जाता है। मैं और मेरापन, यह दो बातें ही इस ईश्वरीय जीवन में संपन्न बनने में विघ्न रूप बनती हैं। हद का मैंपन या मेरापन यह बाबा से दूर कर देता है। जब आप कहते हो बाबा मेरे से कंबाइंड है, तो कंबाइंड अलग हो ही नहीं सकता। जिसके साथ सर्वशक्तिवान कंबाइंड हो, उसके आगे माया की हिम्मत ही कैसे होगी? विघ्न व परिस्थितियां उसके आगे कैसे आएंगी? शुरू में बाबा कहता था बच्ची इतना मास्टर सर्वशक्तिमान बनो जो माया दूर से ही भाग जाए। दूर से माया को भगाने के लिए कंबाइंड की स्मृति अवश्य है। इसे कहते हैं हम कंबाइंड तो हैं, परंतु समय पर उससे सहयोग नहीं लेते हैं। कोई को भी जब वार करना होता है तो पहले वह अकेला करता है, फिर वार करता है। बाबा कहते कोई को भी जब वार करना होता है तो पहले वह अकेला करता है, फिर वार करता है। हम कंबाइंड से अलग होवे ही क्यों? अगर कंबाइंड रूप में सदा रहें तो माया कुछ कर ही नहीं सकती। विघ्न व परिस्थिति कुछ हमें हिला नहीं सकती। हम युद्ध करें फिर मायाजीत बने,
उसमें भी हम टाइम क्यों खर्च करें? अगर किसी को बार बार बीमारी आती है तो पहले हम दवाई से बीमारी खत्म करें, लेकिन बार बार बीमारी आने से कमजोरी तो आ ही जाती है। बाबा की आशाएं पूर्ण करने वाले कौन हैं? हम बच्चे ही हैं। हम बाबा की आशाओं के दीपक हैं। बाबा की आशा हम बच्चों के प्रति क्या है? बाबा कहते हैं मेरे समान बनो। ऐसे नहीं मेरे समान थोड़ा थोड़ा बनो, नहीं, मेरे समान पूरा बनो। आज कल तो बाबा ने विशेष कहा है कि मैं एक एक बच्चे को राजा बच्चा बनाता हूं, स्वराज्य अधिकारी बनाता हूं। तो हम अपने आप से पूछें, हम राजा बने हैं? हम बाबा के राजा बच्चे हैं? क्योंकि राजा माना जिसमें कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो। पहले हम पूछें कि हमारा मन के ऊपर कंट्रोल है? क्योंकि मन जीते जगत जीत कहा जाता है। जो भी फीलिंग आती है तो पहले मन में फील होता है। तो मन के राजा बने हैं? सदा ही मन के राजा बनकर रहें, लिंक जुटा रहे। इसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी ड्रिल सुनाई है। बाबा की मुरली में सदा शब्द यूज होता है। कभी कभी शब्द तो ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में ही नहीं है। हम भी अपने से पूछें, हम जो भी कर्म करते हैं, जो बाबा कहते हैं, सदा लिंक जुटी रहे, ऐसे नहीं टूटे फिर हम जोड़े। दोबारा जोड़ने से फर्क तो पड़ता है ना। तो मन हमारा आर्डर में चलता है? चेक करो। बाबा मन बुद्धि संस्कार की कचहरी लगाता था, क्योंकि कई बार सूक्ष्म संकल्प, इतना चेक करने में तो सूक्ष्म चेकिंग चाहिए कि सारा दिन मन का मालिक बन के मन को चलाया है। हम सबका लक्ष्य है कि संपूर्ण बाप समान बनना ही है। तो यह चेकिंग जरूरी है कि मन बुद्धि संस्कार सब कंट्रोल में हो। हाथ पांव तो स्थूल कर्म करता निमित्त हैं, लेकिन कभी संस्कार टक्कर में आ जाते हैं। बुद्धि भी कभी हां के बजाय ना की तरफ चली जाती है। यह चेकिंग जितनी अपनी कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। हम कहेंगे अभी हमने आधा घंटा योग किया, तो आधा घंटा योग किया या बीच बीच में युद्ध किया? आधा घंटा आप योग में थे या नहीं, यह आप ही जान सकते हो। तो सारा दिन हम यह चेकिंग करें। चेकिंग करेंगे तो चेंज होगी। सिर्फ चेकिंग करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। बाबा कहता है कि हम अपने स्वमान में रहें। साथ में हम संगठन में रहते हैं। गांव गांव में हमारा घर है। इतने बड़े परिवार के हम हैं। देखो, हम झाड़ के चित्र में बीज के रूप में बैठे हैं और साथ में बैठे हैं। तो पूर्वज हो गए ना। पूर्वज भी हैं और पूज्य भी हैं। विश्व कल्याणकारी विश्व परिवर्तक हैं। जहान के नूर बाबा की आंखों के तारे हैं। बाबा समय प्रति समय कितने स्वमान देते हैं। अमृत वेले हम बाबा से शक्तियां लेकर अगर सारे दिन का स्वमान और टाइम टेबल सेट करें,
कि आज हमारा सारा दिन इस स्वमान के अनुभव में रहे। अगर रोज एक स्वमान भी याद करें और सारा दिन उसी स्वमान में स्थित रहने का अभ्यास करें तो बहुत मजा आएगा। संगठन में रहने के लिए दूसरा शब्द है सबको सम्मान दो। स्वमान में रहो और सम्मान दो। संगठन में चलना और सफल होना, उसके लिए सबको सम्मान दो, क्योंकि संगठन में भिन्न भिन्न संस्कार तो होंगे ही, सभी एक नंबर तो नहीं होंगे। माला में 108वां नंबर भी होता है और पहला नंबर भी होता है। बाबा ने सभी की खातिरी तो बराबर की, फिर भी 108वां नंबर क्यों बना? यह हरेक का पुरुषार्थ अपना अपना है। कुछ भी हो, संगठन में एक दो को सम्मान दो और सम्मान लो, क्योंकि देने में ही लेना समाया है। जैसे रास्ते में कोई गिर गया तो आप क्या उस गिरे हुए व्यक्ति को लात मारेंगे या सहारा देकर उठाएंगे? मर्यादा तो यही है ना कि उसे सहारा दो, खड़ा करो। तो मानो ब्राह्मण परिवार में कोई संस्कारवश गिर गया है, तो हमारा काम क्या है? उसको सहारा देना। सहारा क्या देंगे? शुभ भावना, शुभ कामना। भले वो नहीं देवे, मैं तो दूं। संगठन में सम्मान देना है, साथ साथ परिवार में सबके प्रति यही इच्छा रहती है कि यह सुधर जाए। इसको कोई ऐसी शिक्षा दें जो यह अपने को ठीक कर लेवे। लेकिन शिक्षा भी अगर क्षमा भाव के बिना होगी तो शिक्षा रोब का रूप ले लेती है। रोब भी क्रोध का अंश है। मम्मा हमेशा कहती थी कि मुझे बाबा ने काम दिया है कि आपको इन अलग अलग डाल डालियों को इकट्ठा करके एक चंदन की डाली बनाना है। हम भी मास्टर प्यार के सागर हैं, तो मास्टर ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर हमारा स्वरूप होना चाहिए। तो शिक्षा भले दो, लेकिन क्षमा का स्वरूप हो। यह हमको चेक करना है कि हम स्वमान में रहते हैं। अपने मन का भी टाइम टेबल बनाओ, किस स्वमान में रहना है, मनसा से क्या सेवा करना है, कर्मणा क्या करना है, संगठन में स्नेह से कैसे चलना है, एक दो से कैसे गुण उठाना है। यह सारा मन का टाइम टेबल रोज सुबह अपना बनाना चाहिए। मन का टाइम टेबल बनाने से आपकी चेकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। मन का मालिक बनने के बिना कभी भी उच्च पद नहीं पा सकते। जो स्व का मालिक नहीं बन सकता, वो विश्व का मालिक कैसे बनेगा? पहले स्वराज्य फिर विश्वराज्य, यह ज्ञान का एक दर्पण है। इस दर्पण में अपना मुख आपे ही देखो। अचानक के खेल तो शुरू हो गए ना, अति में जाना बाकी है। संसार के समाचार सुनो तो क्या हो रहा है। जो बाबा ने कहा है वो होना शुरू हो गया है। हमारी स्पीड भी वही है या नहीं? अभी तो उड़ने का समय आ गया है। बाबा ने अभी चलने को कैंसिल कर दिया है। उड़ेंगे तब जब बेफिक्र बादशाह होंगे।
जो करना है सो अब करना है, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। अगर बेफिक्र बादशाह बनकर रहना है तो कोई हद का संकल्प ना हो, बाबा में पूरा फेथ हो। अरे हम अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे और अच्छा होगा, इतना निश्चय पक्का होना चाहिए। हमारा साथी कौन है? अति भी हो जाए तो भी साक्षी होकर देखना है। हमारे साथ बाबा है। यह बाबा का निश्चय हमें निश्चिंत बनाएगा। ये कर लूं, यह बचा लूं, यह आना माना संशय बुद्धि, और संशय बुद्धि विजयंती नहीं हो सकता। हमारा बाबा से प्यार है। हम बाबा के प्यार में खोए हुए हैं। निश्चय बुद्धि कभी भी हार नहीं खा सकते। बाबा के गले का हार बनेंगे। तो निश्चय में रहो, कंबाइंड रहो, कोई भी संकल्प नहीं करो। बाबा हमारे साथ है। हमारा बाल भी बाका नहीं हो सकता। तो सभी निश्चय बुद्धि विजयंती है ना। हम ही विजयी बनेंगे। उतना उमंग, उत्साह और खुशी होनी चाहिए। बाबा के निश्चय में सब हुआ ही पड़ा है। इतने निश्चय बुद्धि ही विजयी बनेंगे। यही अंत समय के लिए बाबा का विशेष इशारा है। अंतिम पेपर में पास होने के लिए, अंतिम विघ्न व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के, यही एक आधार है। अच्छा, ये विशेष महावाक्य दादी गुलजार जी ने हम भाई बहनों को 11 नवंबर 2008 को सुनाए थे, जिसमें दादी ने विशेष अटेंशन दिलाया। क्षमा भाव के बिना शिक्षा रोप का रूप ले लेती है। इसलिए शुभ भावना संपन्न संकल्प करो, स्वमान में रहो और सबको सम्मान दो। अच्छा, ऐसे ही और विशेष दादियों के महावाक्य सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी वीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।